Hello everyone, I am Priyanka Saxena, your maths teacher. Today we are going to continue with the chapter number 4. Yes, today we are going to start with the same chapter, that is chapter number 4, cubes and cube roots, right? ठीक है, कल हमने देखा था कि क्यूब्स कैसे निकालते हैं. क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम उस नंबर को 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्यूब मिल जाता है. ठीक है, कल हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे. आज हम देखेंगे कि अगर हमें किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे. ठीक है, इसके लिए पहले हम इसको डिनोट किससे करते हैं वो देखना है हमें. तो देखो, क्यूब रूट क्या होता है. क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x इज़ दैट नंबर हुज क्यूब गिव्स x. ठीक है, किसी भी नंबर का अगर हमको क्यूब रूट निकालना है तो वो क्या होगा, वो नंबर होगा जिसका क्यूब क्या आना चाहिए, x आना चाहिए. इसको हम डिनोट करते हैं क्यूब रूट ऑफ x, इधर हम लगा देंगे 3. ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट x, इस तरह से लिखते हैं हम. अगर हमें क्यूब रूट निकालना है किसी भी नंबर का तो उसको डिनोट करने के लिए हम उसकी, जैसे क्यूब में पावर 3 होती है तो हम उसको यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3. ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3. ये भी इसका क्या देगा, क्यूब रूट. जैसे हम x का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो x की पावर लिखते हैं 1/2. तो 1/2 को हम डिनोट करते हैं स्क्वायर रूट से. ठीक है, अगर हम 1/3 पावर लेते हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हम इसको डिनोट करेंगे क्यूब, इसका स्क्वायर रूट लिख के इसमें इधर लगा देंगे हम 3. इसका मतलब होगा x की पावर 1/3, यानी ये क्या है, क्यूब रूट है किसका, x का. ठीक है, तो देखो अब हमें क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या मेथड फॉलो करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हम पहले हमने किया था कल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम कैसे क्यूब रूट निकालते हैं वो देखेंगे हम. तो सेम प्रोसेस है, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. पहले जो भी नंबर हमको गिवन है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये नंबर दिया बस 74,088. ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं. जो भी नंबर हमें गिवन है देखना है वो इवन है या ऑड है. अगर वो नंबर इवन आता है तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं. तो छोटे छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे. पहले 2 से करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होगा नहीं होता है फिर हम 3 से करेंगे, फिर आगे देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है. ठीक है, इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. तो सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड किया, ये मिला. ठीक है, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो गया, 14. तो 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा. अब आगे यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, 14 से ये 7 बार डिवाइड हो गया. लेकिन अब 0 आ रहा है तो 0 को एज इट इज़ नीचे ले लेंगे, क्योंकि 0 तो किसी डिवाइड होगा नहीं, तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. 2 से 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, और वापस से 4. फिर 2 से इस, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन होता है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 1 जा 2 लेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचा, 1 को हमने इधर शिफ्ट किया तो 17 हो जाएगा. 70 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार. 2 8 जा कितना हुआ, 16. ठीक है, अब 16 आया तो यहाँ पर 17 था तो ये 1 इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो गया, अब 10 हो गया. 10 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5. फिर यहाँ पर अभी 4 है तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर से करेंगे तो 2 आएगा. ठीक है, फिर इस नंबर को हम अब किससे वापस से, यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है यानी ये अभी भी इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से तो जाएगा नहीं तो 18 लेंगे. 18 से कितनी बार, 9 बार. फिर 5 से डिवाइड किया 2 को तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचा, कैरी कितना हो गया ये 12. 12 को डिवाइड किया 2 से कितना आएगा, 6, और ये 2 से 1 बार डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास आया 9261. अब ये एक ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. तो अब हम आगे ऐसा नंबर सोचेंगे. इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3. हम देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको पहले आप करके देखो, 3 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके और आगे का नंबर सोचो. तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते जाएंगे. हम 3 से करके देखते हैं, तो 3 से करके देखते हैं, 3 3 जा 9 हुआ. ठीक है, 2 से नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है तो 2 से नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0 ले लेंगे. फिर इस 2 को इधर, इस पूरा नंबर को अब हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, 26, और 26 से कितनी बार डिवाइड होगा, 3 8 बार. 3 8 जा कितना होता है, 24. 3 9 जा लेंगे तो 27 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 बार लेंगे, 24 आएगा. अब यहाँ पे बचेगा 2, तो इस 2 को यहाँ शिफ्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 21, और 21 से 3 कितनी बार डिवाइड होगा, 7 बार. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बार डिवाइड. अब आया 3087. ठीक है, ये नंबर फिर से हम 3 से करके देखेंगे, ये भी एक ऑड नंबर है. 3 से करके देखा, 3 3 जा 1, 1 बार हुआ, ये 0 एज इट इज़ नीचे ले लेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं होगा.
फिर 8 को देखेंगे तो कितनी बार, 2 बार, 3 2 जा 6, फिर 2 बचा तो यहाँ पे हो गया 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। अगेन और नंबर है 3 से करके देखो, 3 3 जा 9, यहाँ पर कितना 1 बचेगा, 12 हो गया, 3 4 जा 12 और ये 3 3 जा 9। अब देखो क्या ये 3 से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पे बचेगा 13, तो 13 3 से डिवाइड नहीं होता, तो अब हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखो आगे कौन सा नंबर है, 5 से भी नहीं हो सकता, ठीक है, 4 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी, 6 से करके देखो, 6 से अगर हम करते हैं तो 6 5 जा 30 होता है, 6 6 जा 36, 5 बार होगा, लेकिन 4 यहाँ पे बचेगा 43 आएगा, तो वो उससे डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखो, तो जब हम 7 से करके देखेंगे तो 7 4 जा 28 होता है, ठीक है, और 7 5 जा 35, 35 ज़्यादा हो जाएगा तो इसको 4 बार करेंगे, तो 7 4 जा 28, 28 के बाद कितने नंबर बचे हमारे पास, 6 नंबर, तो यहाँ पर हो गया 63, और 63 7 से कितनी बार डिवाइड होगा, 9 बार। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से, तो ये हो जाएगा 49, 49 फिर से हमें पता है कि 7 से डिविजिबल है, तो ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा, और 7 से 7 1 बार, ठीक है। इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो जो भी यहाँ पर हमें नंबर्स मिले ये इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स। इन प्राइम फैक्टर्स को हम इधर लिखेंगे, ये इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें निकालना था इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा के इधर 3 लगा देते हैं, तो ये इसका क्यूब रूट बन जाता है। अब क्यूब रूट के लिए कल मैंने बताया था कि क्या करते हैं, 3 3 के पेयर्स बनाते हैं। 3 3 के पेयर्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, सेम नंबर्स के होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 का ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 3 का भी 3 वाला एक पेयर बन गया, और 7 का भी 3 वाला एक पेयर बन गया। इन तीनों से हम एक एक नंबर लेते जाएंगे, ठीक है, तीनों से एक एक नंबर लेंगे, तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और यहाँ से 7, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 लिया, यहाँ से 3 लिया, और ये 7, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये 42 क्या हो गया, इस नंबर का क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। यस, नाउ क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अभी तक हमने पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब रूट निकाला था, अगर कोई नंबर नेगेटिव दिया हुआ है तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो देखो एक नंबर नेगेटिव दिया हुआ है -15,625, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो डायरेक्ट मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, इसको हम लिखेंगे, इस माइनस को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, बाहर लिया, क्यूब रूट हमको किसका निकालना है, इसका, और जो भी आएगा उसके आगे हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि क्यूब अगर माइनस लगा हुआ है किसी नंबर में तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा, नेगेटिव, और अगर किसी नंबर का क्यूब निकालना है नेगेटिव नंबर का तो वो भी नेगेटिव होता है, कल मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इस नंबर के सेम प्रोसेस से। लास्ट में 5 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 5 से करते जाएंगे। देखो सबके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से ही पूरे टाइम डिवाइड होगा। जो प्राइम फैक्टर्स आए इसको हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और इसका क्यूब रूट निकालने के लिए 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो 2 पेयर्स बने यहाँ पे 3 के, तो ये कितना हो गया 5 × 5 यानी 25। जो नंबर हमारे पास आया ये साइन हमने बाहर लगाया हुआ था, इस नेगेटिव साइन को हम इसके आगे भी लगा देंगे, तो ये नेगेटिव नंबर का परफेक्ट क्यूब जो है नेगेटिव नंबर, इसका क्यूब रूट आ जाएगा, वो भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था इस नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे, किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हैं तो वो क्या आता है, ठीक है, वो भी क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसको जब -25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -15,625, ठीक है। अब बोला क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इंटीजर्स। अब अगर हमें प्रोडक्ट डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अगर प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, दोनों का अलग अलग क्यूब रूट निकालेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह से हम डिवीज़न वाला देखेंगे कि अगर डिवीज़न में अगर हमको दिए हुए इंटीजर्स तो हम क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट निकालने के लिए इसको डिवीज़न की फॉर्म में, तो हम पहले इनका दोनों का अलग अलग, पहले 27 का भी निकालेंगे और 4096 का भी निकालेंगे। दोनों का अलग अलग हमने क्या करा, क्यूब रूट निकाला। 27 का तो हमको पता है क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे 3 बार इसको मल्टीप्लाई करके। लेकिन 4096 जो दिया हुआ है इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये प्राइम फैक्टर्स जो देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे, लास्ट में 32, यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने इधर लिख दिया, तो 32 के आगे फिर हमने यहाँ पे किया, फिर 2 से डिवाइड किया, इसको करते गए हम लास्ट में 1 तक, जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ जाता इसको हम डिवाइड करते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स में 2 कितनी बार आ रहा है, तो इसको हमने लिखा इधर, ये 12 टाइम्स आ रहा है, 12 टाइम्स आ रहा है। इसके फिर 3 3 के हम पेयर्स बनाएंगे, तो 3 3 के इसमें कितने पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे।
4 पेयर्स बनेंगे तो यानी कि हम 2 को कितनी बार लिखेंगे यहाँ पर 4 बार। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 16। ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा 4096 का, ठीक है। इसका क्यूब रूट आ जाएगा 16 और 27 का क्यूब रूट आ गया 3। इन दोनों को अब हम हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में था ना, ठीक है, तो हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। इसका अलग लिखेंगे, इसका अलग लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये किस फॉर्म में आ गया P/Q की फॉर्म में, ठीक है। यस, नाउ द क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि किसी भी नंबर का पॉजिटिव होता है तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मेथड सभी में प्राइम फैक्टराइजेशन का लगेगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना है। तो वो क्या है, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, नेगेटिव है तो हम उसमें नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें डेसिमल नंबर का निकालना है, ठीक है, जैसे P/Q की फॉर्म में होता है तो मैं बताया था कैसे निकालना है। अब डेसिमल नंबर अगर गिवन है तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे P/Q की फॉर्म में। तो वो कैसे करेंगे, जैसे हमें दिया हुआ 1.331, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। हम अब डेसिमल दिया हुआ है यहाँ पर हमें, तो इस डेसिमल को हम हटाने के लिए यहाँ पे डेसिमल की जगह तो 1 लगाएंगे। इसके आगे कितने नंबर्स दिए हुए, 3 डिजिट्स दी हुई हैं, तो यहाँ पे 30 लगा देंगे डिवाइड में। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख दिया हमने, P/Q की फॉर्म में। अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा। अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे दोनों के अलग अलग, इसका भी अलग निकलेगा, इसका भी अलग निकलेगा। तो ये हमें पता है कि किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। तो इसको हमने 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करा। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पता है तो आप पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, उसके बाद आप इसको लिखोगे। तो मैं यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ, 1331, ठीक है। अभी हमें पता है कि 11 से डिवाइड होगा डायरेक्ट, तो 11 बन जाए 11, ठीक है। यहाँ पर ये 2 बचा, 23 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 11 2 जा 22, फिर 1 बचेगा तो 11 बन जा 11। फिर से इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जा 11, 1 बचेगा इधर, तो ये हो गया 11, और फिर से किया तो ये 1 बार। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 11 × 11 × 11। सेम हमें पता है कि 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। तो हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 10 को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, इनको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये 3 का एक पेयर ऊपर बन गया और ये नीचे, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, एक एक डिजिट दोनों से ले लेंगे। यहाँ से एक 11 लिया और यहाँ से एक 10 लिया, तो ये हो गया इनका क्यूब रूट, ठीक है। तो 1331 का क्यूब रूट हो जाएगा 11 और 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 10। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ था डेसिमल की फॉर्म में, तो आंसर भी हम किस फॉर्म में लेंगे, डेसिमल की फॉर्म में। नीचे कितने ज़ीरो हैं, 1 0 है, तो ऊपर जब हम इसको हटाएंगे तो ये 1 0 की जगह एक नंबर के पहले हम क्या लगा देंगे, डिजिट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 11 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर नीचे से जब 10 को डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या आएगा 1.1। और ऐसे डायरेक्टली करना है तो नीचे जितने ज़ीरो होते हैं 1 के आगे, उतने नंबर के पहले हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल। जैसे यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ 1 नंबर के पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.1। ओके, तो ये चैप्टर था हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब इसके कुछ क्वेश्चंस अगेन आपको होमवर्क में करने हैं। ये 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं आपको, फाइंड आउट करना है आपको इनके क्यूब रूट्स, ठीक है। तो ये 3375 का आपको क्यूब रूट निकालना है। ये इस फॉर्म में, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, इसका भी आपको क्यूब रूट निकालना है। 8 का आप अलग निकालोगे, 125 का अलग निकालोगे, और जो दोनों की क्यूब रूट आएंगे आप उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे। और इसी तरह से आपको ये डिवीजन की फॉर्म में दिया हुआ है क्यूब रूट नेगेटिव फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, इसके लिए नेगेटिव साइन को पहले बाहर ले लोगे, इसका अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, और फिर दोनों को निकाल के P/Q की फॉर्म में लिख के नेगेटिव साइन लगा दोगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।